हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो आज है वेट लॉस जर्नी का डे नंबर 2 और हमने लिया है 7 डेज़ वेट लॉस चैलेंज। और मैंने सोचा कि 7 डेज़ में 2 किलो वेट कम करना ही करना है। तो अपने दिन की शुरुआत सबसे पहले मैं करती हूँ वेट लॉस ड्रिंक के साथ। लेकिन आज मेरा ब्लड टेस्ट होना था, ठीक है। तो मैंने वेट लॉस ड्रिंक पी है, बट पहले सुबह उठ के जैसे मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ, उसके बाद सबसे पहले मेरा ब्लड टेस्ट वाले भैया आ गए थे, उनको ब्लड दिया। उसके बाद मैंने अपना ड्रिंक लिया। तो ड्रिंक मैंने लिया था ब्लैक कॉफ़ी विद देशी घी। अभी मैं यही ले रही हूँ कुछ दिन, 1 वीक में यही लेने वाली हूँ। उसके बाद फिर मैं चेंज करूँगी और मैं नया ड्रिंक आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे बनना है, ठीक है। तो वीडियोस को देखते रहना। जो लोग भी वेट लॉस करना चाहते हैं, इंच लॉस करना चाहते हैं, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल सेट करना चाहते हैं जिससे कि वो हमेशा ब्यूटीफुल और स्लिम रहें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको बहुत अच्छे अच्छे टिप्स मिलेंगे, मोटिवेशन मिलेगा और हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करने के नए नए तरीके भी आपको मिलेंगे। ये देखो, जो सुबह भैया ब्लड लेके गए थे ना, फिर ब्लड बंद करने के लिए इस तरीके से बैंडेड वगैरह लगाते हैं, तो वो लगा रखा था। तो पहले मैंने अपनी ड्रिंक पी अच्छे से गुनगुनी बैठ के मलासन में। उसके बाद फिर मैं लग गई थी घर के कामों में, जैसे कि साफ़ सफाई करनी होती है ना, सुबह सुबह झाड़ू पोछा करना होता है। हनु को स्कूल जाना था, तो मैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी जग गई थी। हनु का भी लेट स्कूल का टाइम चल रहा है, तो उसे थोड़ा लेट ही जगाया था। तो मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने हनु को भी जगाया था, फिर उसका लंच बनाया मैंने। और आज ना मैंने सुबह सुबह सबसे पहले ये जो ड्रिंक पिया था, इसके बाद फिर मैंने 1 घंटे बाद ना 4 खजूर खाए थे अच्छे से, ठीक है। अभी मैंने ना खजूर खाना रिसेंटली शुरू कर दिया है। कुछ दिन मैंने बीच में भी स्टॉप कर दी थी ये सब चीज़ें, बट मैंने फिर से शुरू किया है, ठीक है। क्योंकि बीच में ना मेरी बॉडी बहुत आलसी हो गई थी, थकी थकी सी फील हो रही थी। बट अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब बॉडी के अंदर थोड़ा, एक तो ठंड भी कम हो गई है ना, तो हाथ पैर भी ना ठीक से चल पा रहे हैं। ज़्यादा ठंड में ना बहुत सारे कपड़े पहन लो ना, तो बॉडी एकदम भारी भारी सी लगती है और हाथ पैर चल नहीं पाते। तो वर्कआउट करने में भी आलस आता है और काम करने में भी ना, धीरे धीरे काम करते हैं हम लोग, तो आलस आता ही है, ठीक है। ये जो मैंने सर पे पहन रखा है ना, ये कैप नहीं है। जो कैप के साथ गले में पहनने वाला आता है ना, वो है ये, ठीक है। तो अभी ना सुबह सुबह ना मैंने यही खा लिया था। उसके बाद जो मैंने हनु के साथ चाय बनाई थी ना, हनु की सुबह सुबह जाने के लिए, मैंने ना उसमें ही 1 कप चाय पी ली थी। और उसके साथ मैंने 2 टोस्ट ले लिए थे, यानी कि जिसे हम पापे भी बोलते हैं और टोस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, सूजी टोस्ट जो होते हैं। उसके बाद ना मेरे को अभी कुछ एक्स्ट्रा काम करने थे आज, जैसे वॉशरूम वगैरह साफ़ करना था। तो मैं ना आज थोड़ा सा लेट हो गई थी नहाने में। तो इतनी देर में ना हनु ने बोला था कि मम्मी दाल चावल बना देना आप, मैं स्कूल से आके ना दाल चावल खाऊंगा काली वाली। तो मैंने जो मसूर की काली दाल होती है ना, वो धोकर बीन कर भिगोने के लिए रख दी थी। मैं भिगोकर ही बनाती हूँ दाल चावल। उसके बाद फिर मैंने बाहर के वॉशरूम साफ़ करे, नहाई, पूजा की। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, ठीक है। तो मैंने फिर ये फटाफट से ना दाल बनाई, हल्दी और नमक डाल के इसे बॉईल करने को रख दिया था। एक तरफ ना मैंने चावल धो के वो मैंने दूसरे वाले कुकर में चढ़ा के रख दिए थे, तो दोनों गैस पे एक साथ ही काम हो गया था। आज चैनल पर एक सिस्टर ये पूछ रही थी कि दीदी क्या दिन में 3 बार चाय पी सकते हैं वेट लॉस जर्नी में? तो मैं कहूँगी आपसे कि हाँ, आप पी सकते हो 3 बार चाय। छोटे वाले कप में पीना, कम क्वांटिटी में लेना, और साथ में ना उसमें शुगर ऐड मत करना, मिल्क भी कम रखना, ठीक है, और चीनी उसमें ऐड मत करना। तो आप पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज मुझे ना शाम को एक फंक्शन में जाना था, एक बर्थडे पार्टी में। तो अभी दिन में ना मैंने इसीलिए कुछ हल्का बनाया था। और पिछले 3-4 दिन से ना मेरे दांतों में ना थोड़ी सी सेंसेशन सी हो रही है, मतलब 2 दांतों के बीच में जो गैप होता है ना, है ना, जो कि एक दरार सी होती है, वो मैं ना मेरी ऊपर के कुछ दांतों में ना झड़ गई है। शायद एज की वजह से भी होता होगा ऐसा। और मैंने भी अपनी टेस्टिंग भी कराई है, हो सकता है कि कैल्शियम वगैरह कम हो। ये सब तो पता चलेगा अभी रिपोर्ट आने के बाद, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि क्या है कैसे है। तो मेरे को ना डॉक्टर को दिखाने के लिए भी जाना था। तो मुझे ना पिछले कुछ दिनों से सेंसेशन भी हो रहा है अपने दांतों में, और खाने में ना थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है। ये चीज़ें जो कुछ भी मैं खा रही हूँ ना, दरौरों में जाके फंस जाता है, और अगर मैं उनको निकालती हूँ तो फिर मेरे मसूड़ों में लग जाती है, जिसकी वजह से ना वो सूज गए हैं, जो मेरे मसूड़े हैं वो सूज गए हैं थोड़े से। तो मुझे चीज़ें चबाने में ना थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो मैंने ना दाल चावल ही बनाए थे इसी वजह से कि इसको थोड़ा कम चबाना पड़ेगा मुझको, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने जितनी देर में ना ये दाल चावल में सीटी आ रही थी, उतनी देर में ना मैंने संतरे छील लिए थे 2, और फिर मैंने 2 संतरे खाए थे, ठीक है। तो जो भी सीजनल फ्रूट्स हो ना, वो आपको ऐड करने ही करने हैं। आपको
वेट लॉस में ना एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब भी खाएंगे ना कुछ भी, आप दिन में कितनी भी बार खा सकते हो, ठीक है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप एक बार खाओ 2 बार खाओ, लेकिन आपको ना हर बार क्वांटिटी कंट्रोल का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं खाना है आपको, ठीक है। थोड़ा थोड़ा खाना है, क्वांटिटी कंट्रोल करके, पोर्शन कंट्रोल करके ना आपको खाना है। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रॉ खाने के लिए कोई क्वांटिटी कंट्रोल नहीं है, जितना मन करे, जितना पेट भर के खाओ ये सब चीज़ें, ठीक है। जितना ज़्यादा ये सब चीज़ें खाओगे ना, उतना तेज़ी के साथ ना आपकी बॉडी का फैट लॉस होगा, उतनी तेज़ी के साथ आपका वेट लॉस होगा, ठीक है। क्योंकि इन चीज़ों में कैलोरी कम होती है और ये फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा करती हैं। तो ये फ्रूट्स खाने के बाद उधर दाल चावल मैं ना बना के रखाई थी, फिर मैं आ गई थी एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि मेरा पेट काफ़ी खाली खाली था, क्योंकि मैंने सुबह चाय के साथ बस 2 टोस्ट खाए थे सूजी वाले, कुछ भी नहीं खाया था। उसके बाद मैं बहुत सारा काम कर चुकी थी, तो मेरा पेट हो चुका था खाली। तो मैंने सोचा कि शाम को ना मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है, तो मुझे शाम को एक्सरसाइज का समय नहीं मिलेगा, तो अभी कर लेती हूँ। क्योंकि देखो, आलस नहीं करना, जो चीज़ जैसे डिसाइड की है उसको वैसे ही करना है, ठीक है। तो मैं टीवी पे मूवी लगाकर बैठ गई थी, एक हॉटस्टार पर न्यू मूवी आई है हिम, हॉरर है, तो वो मैं देख रही थी, वो मैंने चला ली थी, साथ में मैं अपनी एक्सरसाइज करती जा रही थी। एक सिस्टर कह रही थी कि दीदी मेरे को ना सिर्फ बेली से फैट लॉस करना है। तो डियर, ये जो मैं आज एक्सरसाइज कर रही हूँ ना बेड पे बैठ के, ये बहुत अच्छा बेली फैट को हटाने की एक्सरसाइज है। जो हमारा बेली फैट होता है उसको बहुत अच्छे से रिमूव करती हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है, इसके लिए कोई भी कूंदा फांदी नहीं करनी, बेड पे बैठ के करना है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको ये नियमित रूप से करनी है। ऐसा नहीं कि 2 दिन करी फिर छोड़ दी और आप सोचो कि आपका बेली फैट जा नहीं रहा, नहीं। किसी भी चीज़ को करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कोई भी काम, छोटा छोटा काम भी जब हम कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं ना, तो वो असर देता है, ठीक है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है ना, बाल्टी भर जाती है, सेम उसी तरीके से अगर आप डेली एक्सरसाइज करोगे और डेली अपने डाइट पे ध्यान दोगे, थोड़ी थोड़ी कैलोरी कम करते जाओगे अपने खाने में से और थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज बढ़ाते जाओगे, तो रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। 1 दिन में नहीं दिखेगा, 2 दिन में नहीं दिखेगा, 10 दिन में नहीं दिखेगा, लेकिन महीने भर में ज़रूर दिखेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता, जैसे धीरे धीरे करके बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, वैसे ही धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें व्यर्थ नहीं जाती, वेस्ट नहीं जाती। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि दीदी हम तो बहुत टाइम से वेट लॉस करने में लगे पड़े हैं, हम तो काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, बट कुछ नहीं हो रहा। तो फिर डियर, मैं आपसे कहूँगी कि फिर आप देखो कि कमी कहाँ है। या तो आप कंसिस्टेंसी के साथ एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कुछ दिन की, कुछ दिन छोड़ दी, कुछ दिन की, कुछ दिन छोड़ दी, या फिर आप बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी वाली चीज़ों को खाते हो और फिर आप एक्सरसाइज करते हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कैलोरी भी कम करना पड़ेगा अपने खाने में और साथ में एक्सरसाइज से कैलोरी को बर्न भी करना पड़ेगा। दोनों ही चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। बॉडी को शेप में लाने के लिए आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी और बॉडी के फैट को हटाने के लिए आपको प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा डाइट में और कैलोरी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कैलोरी कम करने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट की वाली कैलोरी को कम करना है, फैट और प्रोटीन की कैलोरी को आपको कम नहीं करना। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, जिससे कि जब और लोगों का वेट लॉस, फैट लॉस हो रहा है तो आपका क्यों नहीं हो रहा। तो ये सवाल खुद से करो कि आप कहाँ गलत हो। देखो, वही चीज़ मैं सबको बता रही हूँ, किसी का बहुत अच्छा वेट लॉस हो रहा है, किसी का बहुत अच्छा इंच लॉस हो रहा है और किसी का कुछ नहीं हो रहा। तो देखो, बताने वाली चीज़ें सब एक ही हैं। तो आखिर दूसरे का कैसे हो रहा है और आपका कैसे नहीं हो रहा, इस चीज़ को सोचने वाली बात है। जिस प्रकार से कि एक टीचर क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों को एक सा ज्ञान देता है, एक ही तरीके से चीज़ों को समझाता है, एक ही तरीके से चीज़ों को बताता है, बट सारे बच्चे फर्स्ट नहीं आते, सारे बच्चे उतनी परसेंटेज नहीं ला पाते, सारे बच्चों के उतने मार्क्स नहीं आते, ठीक है। सारे बच्चे टॉप नहीं करते, कुछ बच्चे टॉप करते हैं, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ बच्चे उन्हीं आंसर्स को अपनी लैंग्वेज में अलग तरीके से लिखते हैं, कुछ बच्चे रटी रटाई चीज़ों को लिखते हैं। तो सबकी समझने की पावर में, कंसिस्टेंसी में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक डैट, मैं अगर मेरे चैनल पर जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरी रेगुलर वीडियोस को देखते हैं, उनमें से कितनों की समझ में कौन सी बात किस तरीके से आती है। जैसे हमारे दिमाग में कोई भी चीज़ हिट करती है तो कौन सी चीज़ किस तरीके से हिट कर रही है,
ये आप ही समझ सकते हो, ठीक है। हम अपनी सोचने की हमारी जो टेंडेंसी होती है ना, उस तरीके से हम सब कुछ सोचते हैं। कोई इंसान हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेता है, कोई इंसान हर चीज़ को नेगेटिव वे में लेता है। तो आप किस चीज़ को कैसे लेते हो ना, ये आप पे डिपेंड करता है। इसमें उस इंसान की कोई भी गलती नहीं है जो आपको चीज़ों को बता रहा है। आप उस पर जैसे कि ब्लेम करो कि दीदी आपने बताया हमारा तो वेट कम हुआ नहीं, तो भाई इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। जब दूसरे का हुआ है, मुझे अगर 10 में से 2 रिजल्ट भी दिखाई दे रहे हैं तो मैं अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक चल रही हूँ, बिल्कुल सही आप लोगों को गाइडेंस दे रही हूँ। लेकिन जिन लोगों का वजन कम नहीं हो रहा, वो क्या गलती कर रहे हैं ये उनको खुद ही ढूंढ के निकालना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरीके से डॉक्टर आपको दवा दे सकता है, ठीक है, लेकिन मर्ज का सही पता लगाने के लिए उसे टेस्टिंग करानी पड़ती है, या फिर वो साइकोलॉजिकली पेशेंट से क्वेश्चन आंसर्स करता है जिससे कि चीज़ें समझ में आती हैं। जस्ट लाइक डैट आपको खुद से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, आपको ये समझना पड़ेगा, खुद से पूछना पड़ेगा कि आखिर आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। डेफिनेटली आप लोग कंसिस्टेंसी नहीं कर रहे, आप लोग लापरवाही कर रहे हो। जिन लोगों का भी वेट कम नहीं हो रहा और जिनका हो रहा है उनको बहुत बहुत बधाई कि आप कंसिस्टेंसी के साथ लगे पड़े हो। किसी भी चीज़ को करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नए हो, आप पर एक्सरसाइज नहीं होती हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा कर कर लगे रहो। एक दिन एक्सरसाइज करने में भी परफेक्ट हो जाओगे और सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी रखनी बहुत ज़रूरी है। तो आपको 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, एक पोर्शन कंट्रोल, दूसरा कंसिस्टेंसी, ठीक है। बाकी मैं आप सब लोगों को बताती रहती हूँ आप लोगों को क्या क्या करना है। कार्बोहाइड्रेट कम खाना है, प्रोटीन ज़्यादा खाना है, फाइबर ज़्यादा लेना है, पानी ज़्यादा पीना है। ये बात मैं क्या, ये बात आपको एक छोटा बच्चा भी बता देगा और ये बात सभी को पता होती है कि किस चीज़ में कितनी कैलोरी है, बट हम खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो खुद पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है इंसान को खुद पे कंट्रोल करने में। हमारे माइंड पे, हमारी टंग पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, चाहे वो खाने के मामले में हो या फिर बोलने के मामले में, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ों में दिक्कत है। अगर आप ज़्यादा बोल जाओगे तो भी दिक्कत है और ज़्यादा खाओगे तो भी दिक्कत है। तो दोनों ही चीज़ों में दिक्कत ज़्यादा से है, कम से हमेशा फ़ायदा है। तो हमेशा कम करो, क्या, खाना भी और बोलना भी। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी यहाँ पे ना मैं एक्सरसाइज करने के बाद ये जो दाल है इसमें तड़का मार रही थी, साथ में इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया काट रही थी क्योंकि पतिदेव आने वाले थे खाना खाने के लिए। और इस वीडियो में आगे जो मैं शाम को फंक्शन में गई थी ना, रात को डिनर मेरा बाहर का फंक्शन में ही हुआ था और फंक्शन में क्या खाया था मैं आपको बता देती हूँ। वही पूड़ियाँ होती हैं फंक्शन में, गोभी आलू की सब्जी खाई थी, टमाटर आलू की सब्जी थी, रसगुल्ला ब्लैक वाला वो खाया था, पूड़ी रायता, ये सब चीज़ें होती हैं खाने पीने में। तो यही सब कुछ मैंने खाया था वहाँ पर जाकर, केक भी खाया था, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि वहाँ पर ये सब कुछ मैंने शूट नहीं किया था। थोड़ा सा क्लिपिंग मैंने शूट किया बर्थडे पार्टी का, बहुत छोटी गैदरिंग की पार्टी थी, बहुत बड़ी लेवल पर नहीं थी, ऐसे ही खास है मेरे उनकी पार्टी थी, तो जाना ज़रूरी था इसलिए मैं गई थी वहाँ पर। तो आप देख सकते हो मैंने वहाँ की ज़्यादा शूटिंग नहीं की है, थोड़ी सी ही शूटिंग की थी। तो जो भी शूटिंग है उसमें उसकी ओरिजिनल आवाज़ है, तो मैं इसीलिए आपको ना अभी बता रही हूँ ये सब कुछ, क्योंकि बाद में मेरी उसमें आवाज़ नहीं है। तो मैंने थोड़ी सी ही शूटिंग की है, आप उसको एंजॉय कीजिएगा, बताइएगा कि कैसी लगी, ठीक है। तो अभी आज का जो मेरा डाइट प्लान था ये सब मैंने आपको बता दिया है। मैंने कौन सी एक्सरसाइज की, क्या क्या मैंने खाया, कौन सी वेट लॉस ड्रिंक पी, कितने लोग मेरे साथ वेट लॉस कर रहे हैं, किसको कितने दिन में कितना अपना टारगेट रखा है, किसने कितना। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो भी अपना नाम ज़रूर बताइएगा, और अगर आप पुराने हैं तब भी आपको आज की वीडियो से कितना मोटिवेशन मिला ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनसे तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी सारी वीडियोस को पसंद करने के लिए, और जो नए हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताएं।
छोटा फैन पूरी गई